107 सड़कों की स्वीकृति बिहार सरकार ने दी है, जिसका टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुछ बन रहा है, कुछ बन गया है और कुछ बनने वाला है। मैं जब 2010 में यहाँ का विधायक हुआ था तो काफी कम सड़कें हुआ करती थी। एक ILFS कंपनी थी जो सर्वे करती थी सड़कों का, प्रधानमंत्री सड़क और मुख्यमंत्री सड़क। तो हम लोगों ने उसको बुला करके बड़े पैमाने पर सर्वे कराया था। 14-15 में कुछ सड़कें बनी, कुछ बाद में बनी, जब मैं मंत्री हुआ तब बनी। तो वो सड़कें अब टूट गई है और कुछ नए अलाइनमेंट का भी पता चला है। इन सब मिलाकर 107 सड़कें, जो पुरानी सड़कें पूरी तरह टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई, उसका भी पुनर्निर्माण होगा या हो रहा है, और जो कुछ नई सड़कों दिखाई दी है उसका भी निर्माण होगा। इस दृष्टि से 107 सड़क बनने के बाद बेनीपट्टी सड़क की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाए। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार इस प्रयास में है कि भूमि के जो परेशानियां हैं बिहार में वो कम हो जाए या समाप्त हो जाए। जब चकबंदी हुआ तो बिहार में सफल नहीं हो सका, इसलिए छोटी छोटी जोत है और उन जोतों में एक दूसरे से संघर्ष हो रहा है। तो कई प्रयास बिहार सरकार ने किए हैं, कानून बनाए हैं। पहले कोई किसी का जमीन किसी को रजिस्ट्री कर सकता था, अब उसी जमीन की रजिस्ट्री होती है जिस जमीन का दाखिल खारिज हो, उसके कागज प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर भी अनेक तरह की परेशानियां हैं। तो जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार निरंतर लगा हुआ है। उसी की कड़ी में एक नई कड़ी है। 16 से भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी लोगों के घर घर जाएंगे और उनसे उनकी जमीन की अद्यतन जानकारी प्राप्त करेंगे कि लोगों को परेशानी न हो। तो हमारा सरकार है सबका साथ सबका विकास, और इसी के अधीन लोगों की कठिनाइयां भी कम हो, इसीलिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सबसे पहले तो FIR तेजस्वी यादव पर होना चाहिए। उन्होंने फेक ID से उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि मेरा नाम छांट दिया है। चुनाव आयोग ने जब अपनी मतदाता सूची से उनका नाम निकाल कर दिया तब वो अगले बगले झांक रहे हैं, नई नई कहानियां निकाल रहे हैं। मैं आज तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, मैं क्या, चुनाव आयोग ने भी पूछा है, उनके पास ये फेक ID कार्ड कहां से आया? उनके पास 2 ID कार्ड चुनाव का क्यों था? 2 तरह के एड्रेस क्यों थे? तो पहले तो FIR उन पर होना चाहिए। तो अपनी बातों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो डिप्टी CM पर आरोप लगाएं या भाजपा वालों पर लगाएं, पहले उन पर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब दें। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के दामोदरपुर गांव में कचराजा नदी पर मैंने घाट का उद्घाटन किया। कचराजा नदी बेनीपट्टी के बीच से इलाके से गुजरती है और एक तरह से ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। बेनीपट्टी में कचराजा नदी है और कलवाही में जीवछ है, उसमें भी कई घाटों का निर्माण हुआ है और ये घाट एक तरह से हमारे लिए जीवनदायी है। सामाजिक काम, धार्मिक काम, छठ से लेकर अन्य धार्मिक कामों में इसका बहुत महत्व है, इसलिए ये घाट बनना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इसके अतिरिक्त बेनीपट्टी में सड़कों का एक तरह से नई उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ा है। अभी एक नई सड़क की स्वीकृति मिली है जो बेनीपट्टी के संसार पोखर से चलकर पुनौरा तक सीधे सड़क जाएगी। ये 517 करोड़ का NH का प्रोजेक्ट होगा। NH ने SS 52 के इस भाग को अधिग्रहित किया है और उसका काम करेगी।